संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। बीते कल शनिदेव मंदिर के सामने गली में धार्मिक निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों व नगर निगम प्रशासन के बीच विवाद हो गया था। नगर निगम प्रशासन की ओर से धार्मिक निर्माण कार्य को रुकवाया गया था, जिसके बाद लोगों ने रोड पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बीच बचाव के लिए पुलिस को आना पड़ा था। आज इस मामले पर पठानकोट में राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी नेता विभूति शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने नगर निगम प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर कई सारे अवैध निर्माण हैं जिन पर निगम प्रशासन की नजर कभी नहीं पड़ी, लेकिन अगर कोई धार्मिक निर्माण कार्य करवाना चाह रहा है तो निगम उसमें अड़ंगा ना अड़ाए। सानू यही कहे भी चलो जो तुम काम चुकया ही करांगे, पर उस तो बाद जे साडा जदों होएगा उदों धन्नवाद करांगे। अज भी चलो साडे कहण ते आए है, ठीक है, तो जे साडा काम होएगा तो असीं जरूर इन्हां दा धन्नवाद करांगे, घर जाके शुकराना करांगे। साडा यही कहना कि साडा भी होना चाहिए, साडी भी सुनाई होनी चाहिए है सरकार दे घर। जे उन्हां वास्ते सरकार है तो साडे वास्ते कित्थे है सरकार? गरीबां वास्ते क्यों नहीं सरकार? साडे जगह दे बारे कहना है, जे साडा नजायज कब्जा है तो फिर जे बाकियां ने बनाई दी है तो उन्हां दे नहीं नजायज कब्जे। असीं जे छोटी जिन्नी अपने भगत कबीर दी मूर्ति रखना चाहते हैं तो इन्होंने कल साडे नाल इन्ना दंगा फसाद किया, इन्ना सानू परेशान किया, पूरा दिन साडे बच्चों नू सानू इन्ना परेशान किया। असी किसी ने ना रोटी ना कुछ खादा। तो जे गरीब बंदे जे कोई काम करना चाहे उन्हां दा नजायज है तो पैसे वाले जो मर्जी कर सकते हैं। जगह नूं लैके तुसीं कोई निगम कुछ दिता ही सारा कुछ लिखाया अर्जी उर्जी। विभूति शर्मा आए आ, उन्होंने सानू कहा है तुसीं बनाओ। असीं उन्हां दे जो भी उन्होंने सानू दस्सिया असीं उन्हां दे नाल उन्हां दे बहुत धन्यवाद है। उन्होंने सानू जो भी कहा है उन्होंने सहमति दी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮਾਰਥ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ शोरूम वाला ਜਾਂ कोई ਵੱਡੇ बिजनेस वाला कोई कब्जा ना करे। साड़ी गली अगों खुली रखना चाहते हैं तो असी भी महल्ले चों बाहर निकल के ते थोड़ी खुली जगह रख तो दो मरले विच रहने आ, पिछे गरीब महल्ले विच रहने आ। साड़ी ये गुंजाइश है तो साढ़े विभूति शर्मा जी आए ने, इन्हें सानू आश्वासन दिता है तो तुसीं बनाओ, तुहानू कोई तंग नहीं करेगा। उन्होंने सानू कहा भी तुसीं बनाओ, उन्होंने भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया नूं जिहड़ा असीं फॉलो करांगे। हाँ कहा उन्होंने भी तुसीं बनाओ, असीं तुहाडा साथ देवांगे ते तुसीं बनाओ, तुहानू कोई तंग नहीं करेगा। ਅੱਜ ਆਏ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ? देखो प्रॉपर्टी किसी की नहीं हैगी, ये जगह है सरकारी। सब तो बड़ी गल यह है कि इत्थे जिन्नियां बिल्डिंगां बनी दियां ने ये लोगों ने सारिਆਂ ने इलीगल बिल्डिंगां बनाई दियां ने। जे कोई इत्थे मंदिर दा अपना कबीर मंदिर दी उन्होंने मूर्ति रखनी है वो रखे करते, और इत्थे दो तीन इहो ਜਿਹੇ शरारती लोग ने जिहड़े इन्हां नूं परेशान करते हैं। मैं उन्होंने कहना चाहना कि चुप करके बैठे रहो, इस काम च ना पंगा लिओ, क्योंकि बल्दी अगे ते हत्थ ना पाओ। ये लोग सारा महल्ला जिहड़ा है वो इकट्ठे होकर उन्होंने इत्थे अपना कबीर जी का मंदिर बनाना है। ये अगे कोई बंदा ना अपना रस्ता इन्हां दा रोके, क्योंकि इत्थे ऑलरेडी तुसीं देखिया होना भी शोरूम बने और अगे मैं गया गली दे विच, गली सारी उन्हां दी रोक लैदी है। इन्ना गंद पिया, इन्हां लोगों को ये चीज़ां नहीं लभदियां। तो जे कोई गरीब आके इत्थे मंदिर का माड़ा जिहा करन लगा मत्था टेकण वास्ते तो किसी को की तकलीफ है? सो ये लोग जिहड़े पैसे वाले लोग हैं ना, गरीब लोगों को दबाउण की कोशिश करते हैं। इहो जिहा काम जिहड़ा असीं नहीं होण देना। साडी जिहड़ी सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार है और असी आम लोगों के गरीब लोगों के हक च। अगर किसी ने भी गरीब आदमी का किसी ने भी कोई परेशानी पाई इन्होंने लोगों को असी होना सब तो पहले असी खड़े होवांगे और सब तो पहले कुर्बानी साडी होएगी। होर भी जगह ते कब्जे किए गए उन्होंने हटाने बारे तुहाडा की विचार? देखो ये प्रशासन का काम है, इत्थे की हो रहा सारिਆਂ ਨੂੰ पता, कारपोरेशन की कर रही है सब नूं पता है। पहले तो इत्थे आके लैंटर रुकदा है तो लैंटर रोक दिओ, उस तो बाद दूजे के तीजे दिन अधिकारी आते हैं जी असीं तुहानूं ये कर देंगे, चौथे पंजवें दिन वो लैंटर पै जांदा। मैं अधिकारियों भी गल पूछना चाहना
ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੈਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਟਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार राजकुमारियां व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरीय शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था। 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा। कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था। 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई। लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है। यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।